मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती, न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने ही में जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। 2 दिन गुजर गए और छायाले में रहते हुए भी उसने वह काम न किया जो मकूल के मास्टरों ने घर में कर लाने को दिया वा। परिणाम स्वरूप उसे बेच पर बाहर रहना पड़ा। जो बात कभी न हुई थी वह आज हो गई। यह असहा अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं बिताओं में महुजा अपने मन को समझा रहा था। कहा, संसार में अकेले मेरी ही माता मरी है। विमाताएं तो सभी इसी प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही है। जब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण प्रेम ने अपना में करना चाहिए, जैसे माता पिता राजी रहें वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस माल अगर दात्रावृत्ति मिल गई तो मुझे घर में कुछ लेने की जरूरत ही न रहेगी। कितने ही लड़के बपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। बाराया के नाम को रोने कोने में क्या होगा। इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। संताराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नई अम्मां जी तो बहुत प्रसन्न होगी। जियाराम, उनके मन का हाथ तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए ही उन्होंने एक जून भी खाना नहीं खाया। जब देखी तब रोया करती हैं। जब बाबूजी बातें हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चली आए तो मैंने भी जाम को अपनी किताचे संभाली। वही तुम्हारे साथ रहना चाहता था। गूंगी चुने जाकर जम्मान जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मान जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम भी बले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़कर भागे जा रहे तो लो, मैं ही कहीं चली जाती है। मैं तो अल्लाया हुआ था ही। वहाँ जब बाबूजी भी न थे, विमड़ कर बोला, आप क्यों नहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप बाराम में रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं, हम न रहेंगे तब तो आपको बाराम बाराम ही होगा। मंगाराम, तुमने खुश कहा, बहुत ही कहा। इस पर और भी लाई होगी और जाकर बाबूजी में शिकायत की होगी। जियाराम, नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करना आ गई। मैं भी रो पड़ा। उन्होंने बांचल से मेरे आंसू पदी और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साजी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे वावरजी में एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग में कलंक लिखा हुआ है, वही भाग रही है। फिर बौर न जाने क्या क्या कहा जा, मेरी समझ में नहीं आया। कुछ बाबूजी भी बात थी। संसाराम ने उदिप्रता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ पाच है। जियाराम, बातें तो नई, मुझे याद नहीं जाती। मेरी मेमोरी कौन बड़ी से है, लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बापूजी को प्रसन्न रखने के लिए ये स्वांग भरना पड़ रहा है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती थी जिन्हें बिल्कुल न समझ सका। मुझे तो जब इसका विधामा गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजन की न थी। मंताराम, तुम इन बातों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चाहते हैं। जियाराम, तुम्हारी तमश में होगी, मेरी समझ में नहीं है। मनसाराम, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझ सकोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार भी हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कहा बदला, यह क्या मैं कभी भी भूल सकता है? जियाराम, वही बात मेरी समझ में नहीं जाती। बभी कल ही मैं वहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाँ पूछने। मैंने कहा, ये तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने मुझसे कहा ही था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ में वहाँ मैंने यह बात कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या वह मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझे इतने नाराज है। चले गए और मजने मिने तक नहीं। बाना तैयार था, खाने तक नहीं जाए। हाय, मैं क्या बताऊं?
किस विपत्ति में है। इतने में बाबूजी आ गए। बम तुरंत जांचे पीकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझे बड़ी मिन्नत की कि उनकी साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच ले चलूंगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई है, तुम्हें ये देखकर उन पर दया आई। तो चलोगे न? मंगाराम ने कुछ जवाब न दिया। उसके पैर कांप रहे थे। जयाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वो बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी बांध ली मानो बहुत देर से उसने गांध ही नहीं की है। उसके मुख से दुसा वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय घेर इस नाम के सिवा उन्हें अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना राज्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी, इनका कौन अनुमान कर सकता है। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था, हाय धर, इतना घोर कलंक, क्या जीवन में इसमें बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या गंगा में इससे पोरतम नीचता की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुष्प पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा। जिसके वरिष्ठ की सभी प्रशंसा करते थे, जो जन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया, उसी पर यह घोरतम कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ माती उसका दिल फटा जाता है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर भगाराम हवेली पर गाज रखे अनिमेष नेत्रों में भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वमव जन्म हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैरहाजिरी हो जाएंगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व जुट गया, तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं, तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक दशा में वह चिल्ला पड़ा, माताजी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती हुई, जिन्हें तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर तुरी फेर रहा है। हाय, तुम हो। मंगाराम फिर शांत चित्त में सोचने लगा, मुझ पर यह मंदेश क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिसमें उन्हें ये संदेह हुआ? वो हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं है, जो अनायास ही मांस पर यह अपराध माने बैठ जाएं। जगर उन्होंने कोई बार देखी यागुनी है। उनका मुझ पर कितना लेह था। मेरे बगैर भोजन न करते थे, वही मेरे मयूं हो जाएं, ये बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को यह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी थ्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी ही? मैं नई अम्मा ने कुछ खाने की मांगने गया था। बापूजी उस समय वहां बैठे थे। हाँ, अब याद आती है, उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन में नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो जाज क्यों ये नौबत आती। और नई जम्मा उन पर क्या बीत रही होगी। मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए बड़े हो गए। हाय, उनका मरण मेहशील हृदय ये आपात क्या में मर सके माता। मैं कितने अम में था। मैं उनके बेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना का व्यवहार करना पड़ता है। वहाँ मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुलगे भी खराब हो रही होगी। मैं तो वहाँ चता जाए, मगर वो कहाँ जाएंगी। जिया कहता था, उन्होंने 2 दिन में भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं? वो इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर यह विपत्ति ले रही हैं? वह बार बार मेरा हाल पूछती हैं। क्यों बार बार मुझे बुलाती हैं?
कैसे कह दूं कि माता मुझे तुमने जरा भी निकाय नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। ये जब भी बैठी रो रही होगी, कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को यह क्या हो रहा है? क्या इसीलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए ही उसे लाए थे। इस कीमत पुष्प को मसर डालने के लिए ही तोड़ा था। उनका ओढ़ार कैसे होगा? उन निरपराधिनी का मुख कई उजवा होगा। उन्हें केवल मेरे साथ क्षेह का व्यवहार करने के लिए ये देह दिया जा रहा है। उनकी मज्जनता का उन्हें यह उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इन प्रकार निर्दयी आघात महते देखकर बैठा रहूंगा। अपनी मान रक्षा के लिए न सही उनकी आत्म रक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। न दिल में कैसे कैसे जरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण मुझे जपनी प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने से इस कालिमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। माम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। मियाराम बनते क्यों नहीं? मेरे भैयाजी चने चतीना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला बनूं। जियाराम, आखिर कल तो इतवार है ही। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जियाराम, अच्छा कल आगे न। मनसाराम, नहीं, कल मुझे एक मैच में जाना है। सियाराम, अम्मान जी मूंद के लहू बना रही हैं। न चलीगी ती एक भी पा जाए। हम तुम मिल के खा जाएंगे। जिया इन्हें न देगे। जियाराम, भैया अगर तुम कानन गए तो शायद अम्मान जी वहीं चली जाए। मंगाराम, सचह नहीं, ऐसा क्यों करेगी? यहाँ अब तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वो कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम में झूठ क्यों बोलने लगा? मैं वह दूंगा। वह मुंह फुलाए बैठे थे। देखने उन्हें साथ नाता है कि नियाराम, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गवा छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में हुआ। गत भर उसे करवटें बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रहती कि कहीं जम्मान जी मवमुच न चली बाए। किसी गाड़ी की बड़वाहट सुनता तो उसका कलेजा प्रकधक करने लगता। कहीं जा तो नहीं गई। छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए ना जाए करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते आज पावे तो संसाराम कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर बड़ा हो गया।